अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त हम लाइव में हैं और प्लीज़ फ़ोन ना करें। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने पोस्ट किया और कई साथी जो है, कई दोस्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सोशल वर्कर हैं। आज हमारे साथ इस लाइव डिस्कशन में जुड़ेंगे और मुद्दे की बात दोस्तों के साथ में इस वक्त हम लाइव में हाजिर हैं और आप लोगों का भी सवाल हम लोग लेंगे और इंशाअल्लाह कल जो साथी जुड़ना चाहते हैं पर्सनल में मुझे मैसेज करें। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आना चालू भी हो गया है और फिर इंशाअल्लाह कल समय निकाल कर के आप सभी साथियों के बीच में हाजिर रहूँगा और इलाके के मौजूदा हालात को लेकर के इस वक्त हम लोग लाइव में चर्चा करेंगे। और आप लोगों के दिमाग में भी अगर कोई सवाल हो अपने इलाके, अपने क्षेत्र के बारे में, तो आप बिल्कुल रख सकते हैं और आपका भी सवाल हम लोग बखूबी अपने बीच में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सादाब साहब जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। कई साथी जुड़ चुके हैं, उनका नाम ले लेता हूँ। हाफिज़ नवेद साहब जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं। इश्तियाक भाई बड़े भैया जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर राही बड़े भाई जुड़ चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब्बीर साहब वो भी इस लाइव का हिस्सा बनेंगे और इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप। अभी जो है मौसम का मिजाज बदला है, देखिए हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट है। जी, सुधीर शर्मा मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और इनकी सोच का हम हर वक्त सराहना करते हैं। बहुत अच्छे सोच के मालिक हैं और इस वक्त लाइव में जुड़े हैं। जी, स्वागत है सर लाइव में आपका। मोहम्मद शाबिर साहब बड़े भाई जो है दिल्ली से इस वक्त हमको लाइव में देख रहे हैं और बहुत बेहतरीन शख्स हैं और मदद करने में सबसे आगे रहते हैं, जितना भी तारीफ़ करें कम होगा। इफ्तिखार राही भाई जुड़ चुके हैं। बताइए, अपने इलाके के हालात पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। हमारे इलाके की जो हालात है अभी देख रहे हैं कि बद से बदतर होता जा रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं। और अकबर आलम भाई जो हैं मेरे मित्र हैं, वो जुड़ चुके हैं। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त। कई सामाजिक मुद्दों को लेकर के हम लोग आज बातचीत करेंगे। आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इंशाल्लाह 5 मिनट करके सभी को समय दिया जाएगा। बाकी जितने भी हमारे साथ दोस्त लोग जुड़ेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका भी जो सवाल होगा वो भी लेंगे। और बाकी आप लोग भी कोई सवाल अगर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने इलाके के बारे में, तो आप बिला झिझक मतलब लिख सकते हैं अपने नेता के बारे में, सामाजिक कार्य के बारे में। क्योंकि देखिए, इलेक्शन से पहले जो भी प्रत्याशी पंचायत लेवल में, जी आप देख लीजिए कि कितने नए नए प्रत्याशी देख रहे थे आप, और अभी जो है सब कोई गायब हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी जो है कोरोना जैसे महामारी में लोग भूखे मर रहे हैं। गरीब जो है बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में राशन तक नहीं होगा, वो लोग आज कहाँ चले गए हैं, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कह रहे हैं और समझ रहे हैं। और बहुत सारे दोस्त जुड़ चुके हैं ज़्यादा जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सादाब साहब को लाइन पे लेने की कोशिश करता हूं मैं। जी डॉक्टर साहब, आप फ्री हैं तो आप ज्वाइन करें हमको।
जी। उनको भी मैंने ऐड किया है। शहंशाह अकबर साहब भी जुड़ेंगे, बस वो समय लिए थे कि हम 9:45 में आपके साथ जुड़ेंगे। लड्डू सरकार भी जुड़ेंगे, और सीरत बाबर भाई भी, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। और कई दोस्त जो हैं उनका मोबाइल शायद चार्ज नहीं होगा, और बहुत सारे साथी जुड़े हैं। यूसुफ भाई, बड़े भाई जुड़ चुके हैं, हमेशा लोगों की मदद करते हैं। शमशीर आलम साहब, अकमल जानी साहब, शाहबाज आलम बड़े भाई भी जुड़ चुके हैं। जी। तो दोस्त, मैंने आपको ऐड किया है, रिक्वेस्ट भेजा है। आप भी उधर से भेजिए अगर। शब्बीर साहब। हाँ। ये अबू कैस शहंशाह मेरा भांजा है, वो कह रहे हैं कि पोस्टर छाप नेता लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है कि चुनाव से पहले आप बताइए कि इतना तेजी के साथ वो लोग अपना मतलब जो है वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। इतना, जो भी प्रत्याशी लोग हैं कृपया बुरा ना माने, क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि आज आप लोग कहाँ हैं, आज इस दुख की घड़ी में आप लोग कहाँ गायब हैं। आप लोगों को भी आना चाहिए। आप लोग जब नेतागिरी करने के लिए मैदान में उतरे हैं, तो नेतागिरी सही से कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। आप सेवा करने के लिए उतरे हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब जो है फिर मतलब 2-3 महीना पहले, चुनाव से पहले लॉलीपॉप दे करके वोट ले लेना है, उसके बाद जो है 5 साल फिर अपना मतलब जो है गद्दी पर बैठे रहना है, सो जाना है, आराम करना है। वही होता रहा है हमारे इलाके के लोगों के साथ, खास करके ठाकुरगंज विधानसभा। शहंशाह अकबर भाई, आप रिक्वेस्ट भेजें जरा। मैंने आपको यहाँ से ऐड किया। काफी सारे साथी जुड़ चुके हैं। शाफाद आलम भाई जुड़ चुके हैं। मैं आ चुका हूँ। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और समय निकाल के आप इस वक्त लाइव में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शहंशाह अकबर साहब। और आप आए लाइन पर। शब्बीर साहब करें, लाइव को शेयर करें, सभी साथियों से गुजारिश है। शब्बीर भाई, आप लाइन पर आ जाइए, कुछ बातें भी होगी आपसे। और आपको मैंने ऐड किया है यहाँ पे। टेक्निकल इशू है। अच्छा, शब्बीर साहब कह रहे हैं कि मैं अंधेरे में बैठा हूँ दोस्त, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ जुड़ने की। शुक्रिया। चलिए, जो भी साथी इस वक्त फ्री हैं, और कृपया करके आप लोग जुड़े, और आप लोगों से ही बातचीत होगी। मैं
सीरज साहब भी जुड़ चुके हैं लाइव में इस वक्त। आप भी फ्री हो गए हैं तो जुड़िए सर। जी। तो बता रहा था कि जैसे कि यहाँ पे बात हो रही थी पंचायत के नए नए प्रत्याशियों के बारे में। देखिए, जिला पार्षद प्रत्याशी लोग हैं, उसके बाद मुखिया प्रत्याशी हैं, और समिति प्रत्याशी हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ हो गए गायब सब, मतलब जो है। अब देखिए वो लोग भी कहीं ना कहीं, आप देखिए कहीं पर टूर्नामेंट हो रहा था, रात में दौड़े चले जा रहे थे। अब यहाँ पे गरीबों के साथ जब अत्याचार हो, गरीबों के साथ जो परेशानी आया है, तो यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, यहाँ पर मदद के लिए कोई तैयार नहीं है। आखिर क्यों? जी। ज्वाइन करें। जी शहंशाह अकबर भाई, उधर से रिक्वेस्ट भेजिए आप। मैं तो ऐड कर चुका हूँ आपको। इस वक्त लाइव में जुड़ चुके हैं कोचाधामन थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सर। सैल्यूट सर आपको। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। लगातार जो है आपके कामों की सराहना लोग करते आ रहे हैं, और हम लोग जो है आपसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। जब आप बहादुरगंज थाना अध्यक्ष हुआ करते थे आप, तो काफ़ी मतलब जो है युवाओं ने मिलकर जो है, काफ़ी हम लोग जो है मिलकर बहुत लोगों को मदद की। आज हम लोग मिस कर रहे हैं, और आज कमी, आपकी कमी महसूस हो रही है हम लोगों को, हम सभी युवाओं को आपकी कमी महसूस हो रही है। आप कोचाधामन में भले ही हैं, लेकिन कमी तो महसूस हो रही है। क्योंकि बहादुरगंज में अभी जो थाना अध्यक्ष है, कहीं ना कहीं वो एक्टिव नहीं है, और युवाओं के प्रति उनका मतलब जो है सोच, कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो है, आप देखें कि एक वीडियो भी वायरल हुआ सर आपके। मैं कई दोस्तों से भी बात किया, इसमें जो है मुझे आज एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे आया कि कान पकड़ के उठक बैठक करवाते हुए नजर आया है कुछ युवा लड़कों को। तो ये चीज़ है कि सर आपके कार्यकाल में, जैसे कि आप का, काफी दिन बहादुरगंज में रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ युवाओं के साथ। और खासकर जो है हो सकता है कहीं ना कहीं कोई जरूरी काम से ही कोई निकलते हैं, जो हम लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग घर में ही रहें, और सभी लोग अगर जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकला जाता है सर। इस चीज को समझना भी चाहिए, कारण भी जानना चाहिए। क्योंकि मुझे बेहद इस बात से तकलीफ हुआ कि भाई कान पकड़ के उठक बैठक कराना, ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और भी कई तरीके हैं समझाने के। आप अ, वो तरीका, लेकिन सर आपका, आपको सैल्यूट करते हैं। आप जिस तरह से काम शुरू से करते आ रहे हैं, हमेशा आपको याद करेंगे हम लोग। और आपने एक छाप छोड़ के बहादुरगंज से गए हैं, और ये छाप हमेशा के लिए आबाद रहेगा, और हम लोग याद करते रहेंगे सर। आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है हम लोगों को, और सीखते भी आ रहे हैं। आपकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचा रहे थे आपके माध्यम से सर। आप हम लोग, आप खुद जो है बहुत सारे परिवार, गरीब जरूरतमंद लोगों का मदद किए हैं सर, हम लोगों के द्वारा माध्यम से मदद किए हैं, जिसके लिए हम लोग हमेशा सदा आभारी रहेंगे। और गरीबों के प्रति आपकी जो सोच है सर, वो काबिले तारीफ है। और सभी हम लोग इस बात का चर्चा करते रहते हैं। अल्लाह और भगवान से दुआ करते हैं सर, अल्लाह आपकी जो है उम्र को लंबी करे, और हमेशा स्वस्थ रखे सर आपको, और आपके पूरे परिवार को भी खुशहाल रखे, यही कामना करते हैं। तो बता रहा था कि हमारे इलाके के जो नए नए प्रत्याशी हैं, और मौजूदा जो के बारे में भी बात होगी, मौजूदा जो प्रतिनिधि हैं वो कहाँ सोए हुए हैं। आज आज जो गरीबों के पास राशन तक नहीं है, बहुत ऐसे परिवार हैं जो हमारे इलाके में, जब हम लोग निकलते हैं तो तब पता चलता है कि देखिए कि पहले तो लोग मदद नहीं करते थे, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं मतलब जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, और बहुत सारे
दोस्त लोग जो है सामाजिक कार्य करते हैं तो हर जगह मदद हो भी पाता है, लेकिन हमारे गांव देहात में दिक्कत नहीं है उतना। हमारे गांव देहात में क्या है कि कोई भूखा रहता है, तो कोई भूखा अगर रहता है तो कोई बगल वाला जो है मदद कर ही देता है, राशन नहीं है तो वो दे ही देता है, मदद कर ही देता है। गांव में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शहर में जो रोज कमाता है खाता है उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। वो कैसे, मैंने एक वीडियो भी देखा था, आप लोग भी देखे होंगे, कि एक आदमी डेली जो है वहां पर काम की तलाश के लिए आता था। अब बताइए कि रोज वो पुलिस प्रशासन का जो है डंडा खा करके वो घर जाता था। तो एक मीडिया वाला जो है सवाल पूछा, भाई ने सवाल किया उससे कि रोज 2-3 दिन से लगातार तुमको यहाँ पर देखते हैं, और जो ही पुलिस का जो है डंडा पड़ता है तुम फिर यहाँ से चले जाते हो, आखिर क्या परेशानी है? तो उन्होंने साफ लफ्जों में जवाब दिया कि मैं रोजी की तलाश में आता हूँ, कि काश कोई ना कोई अगर मिल जाए, या फिर कोई, क्योंकि हम तो भूखे रह सकते हैं, 10 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरा जो परिवार है, मेरा जो बच्चा है, वो उसको हम भूखा नहीं देख सकते। तो यकीनन मतलब जो है दिल झकझोर गया कि इस तरह का वीडियो, इमोशनल वीडियो देख करके रोना आता है। और हम यही कहेंगे दोस्त जहां भी हैं, और आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। कि आपके पास अगर 10 रुपया है तो 5 रुपया उनको दें, क्योंकि ऐसे लोग आपके जरूरत की जो है आप मोहताज रहते हैं मदद के लिए, जो है आप इंतजार में रहते हैं कि काश कोई ना कोई मदद के लिए जरूर आएगा। तो इसमें ही आप, बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं, नाम ले लेता हूँ। आजम अख्तर साहब, बड़े भाई भी जुड़ चुके हैं। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सरफराज बाबू जुड़े हैं, वालेकुम सलाम। सबसे बड़ा परेशानी अभी इस लॉकडाउन में, मिलन सिन्हा जी जो दिगल बैंक से आते हैं और तुलसिया इनका घर है, सबसे बड़ा परेशानी अभी इस लॉकडाउन में बिजली। जी जी जी, कई दिनों से लगातार देख रहा हूँ। हमारे यहाँ तो बिजली है, लेकिन सर्विस ठीक है। लेकिन और जगह के बारे में बहुत ज्यादा मतलब सुनने में आ रहा है कि बिजली जो है बार बार जो है बिजली कटौती होते रहता है, और बाकी जो है खराब वाला का मामला सामने आता है। जो आप देखिए, बिन बारिश जो है बिजली कट जाना, ये कहीं ना कहीं मतलब जो है सवाल खड़ा होता है। तो अपने इलाके के जनप्रतिनिधि लोगों से भी सवाल करिए, और क्योंकि यूनियन होना बहुत जरूरी है। हम लोग युवा लोग ही आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में ही एक दूसरे का आलोचना करते हैं। आखिर क्यों? हम लोग अगर युवा, अगर दोस्त अगर मिलकर रहेंगे तो यकीनन हर काम इलाके का होगा, और समाज जो है आगे भी बढ़ेगा। सबसे बड़ा परेशानी अभी जो वो लिख रहे हैं कि ध्यान, परेशानी और बिजली नहीं रहने से लोग परेशान हैं, लोग इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। मान निर्वाचक विधायक जी को, जी आप पूर्व विधायक जी को भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्यों, देखिए पूर्व अगर विधायक आप यहाँ पे देख लीजिए कोचा धामन में, तो कोचा धामन में मैं किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी जुड़ूंगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए जो है, आप ये बताइए कि कोचा धामन में देख लीजिए कि जो मौजूदा विधायक हैं, उसके बाद पूर्व विधायक को देख लीजिए। पूर्व विधायक जिस तरह से काम कर रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं, और इस आपदा की घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में किसी के पास जाकर के लोगों की मदद करना, ये काबिले तारीफ है। मैं सलाम करता हूं ऐसे प्रतिनिधि को। और ये पप्पू यादव जी को देख लीजिए, उनको मैंने आज तक किसी को नेता नहीं माना, लेकिन अब ये बताइए कि पप्पू यादव को बिल्कुल नेता मानिए। और पप्पू यादव नेता नहीं, एक बिहार का जो है ना, गरीबों का मसीहा कहिए उसको। वो हमेशा लोगों के प्रति जो है, आप बिना पद और पावर में रहकर लोगों को जो मदद कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, और सरकार के जो कारनामे हैं उसको उजागर कर रहे हैं। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि पप्पू यादव पद का जो है लालची नहीं है, सत्ता का लालची नहीं है, कि भाई वो नहीं जीत करके, आप बताइए कि बिना पद और पावर में रह करके इस तरह से सेवा करना,
और जितना वो सांसद में रह करके कमाते उससे कई गुना ज्यादा जो है वो खर्च कर देते हैं, लोगों के पीछे खर्च कर देते हैं। किसी को मैंने देखा कि 10,000 रुपए मदद करता है, किसी को 50,000 तक, किसी को 1 लाख रुपए तक, 10,000, इस तरह से लोगों की मदद करते रहता है। तो ऐसे नेता को मैं सलाम करता हूँ, ऐसे नेता को हारना नहीं चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए वहां की जनता ने उसे हराया, लेकिन आज देखिए, आज इस दुख की घड़ी में वही लोगों के बीच है, वही, और जो जीत गए हैं तो आप बताइए वो कहाँ गायब है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो सकता, सवाल कीजिए, अगर जितना सवाल कीजिएगा लेकिन दायरे में रहकर सवाल करना है और किसी को अपशब्द नहीं कहना है। आप अगर किसी से देखिए सवाल करते हैं तो दायरे में रहकर कीजिए, और इंशाल्लाह उसका भी देखिए हल भी होगा। और ऐसा नहीं कि हम लोग अपशब्द का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, कुछ दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं, उसका भी सब बिल में छुप गया है, नजर में नहीं आ रहा। यूसुफ भाई कह रहे हैं नजर आएगा तो कुछ गरीबों को मदद करना पड़ेगा, इसलिए बिल में छुप गया है। तो खैर उनका मकसद क्या है, बड़े भाई यूसुफ भाई, आप ये समझ सकते हैं कि उनका मकसद ही अब क्या है नहीं है तो ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से इलाके में क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, तो मैं चाहता हूं कि इलाके के लोगों के पास जाए। खासकर मैं अपने पंचायत के बारे में बताऊं, अल्ताबाड़ी पंचायत में डेली जो है क्षेत्र भ्रमण में लोग आ रहे थे, मेरे पास भी आ रहे थे। अब ये बताइए कि सोच सकते हैं कि अब जो गरीबों के साथ जो मामला आया, अब ये आपदा की घड़ी में आप लोगों की मदद कीजिए। बहुत सारे बेवा मस्किन है, और बाकी जो है बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, जो रमजान में भी बहुत सारे लोगों को राशन की कमी हुआ, बहुत सारे लोगों को पैसे की जरूरत है। ईद कैसे मनाए लोग, इस पर मतलब जो है ध्यान देने की जरूरत है। आप आलतू फालतू चीजों में पैसा बर्बाद करते हैं। जैसे टूर्नामेंट हुआ, शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट में, वहां पर 5,000 दे देते हैं, 3,000 दे देते हैं। ऐसा ना करके आप एक गरीब जरूरतमंद लोगों को 500 रुपया ही दीजिए, तो यकीनन मैं यकीन जानिए कि इलाके में एक जो है नया मैसेज भी जाएगा, और प्लस जो है एक मदद का भी काम, उसका जो जरूरत है वो पूरा हो जाएगा, और एक नेक काम का हकदार भी बनेंगे आप। अब्दुल रहीम भाई जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तमाम साथियों का एक बार नाम ले लेता हूं, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं लाइव में। गुफरान साहब जुड़े हैं, एम राही बाबा जुड़ चुके हैं, मोहम्मद जहीर खान साहब किशनगंज से जुड़े हैं। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? मोहम्मद जहीर खान साहब जुड़े हैं। दिलबर साहब जुड़े हैं, मेहनत रंग लाएगी। जी इंशाल्लाह। देखिए एमडी शब्बीर आलम साहब, इस महामारी में संसद से लेकर विधायक गण गायब। चिंता ये नहीं कि प्रतिनिधि गायब हैं, चिंता तो इस बात की है कि जब प्रतिनिधि गण ही गायब रहेंगे तो जनता क्या करेगी। बिल्कुल सही सवाल है दोस्त आपका, क्योंकि देखिए प्रतिनिधि चुना गया है लोगों की सेवा करने के लिए। अगर आप लोगों की सेवा नहीं करते हैं तो फिर आप काहे के लिए प्रतिनिधि आप बनते, काहे पावर में आते हैं आप? लेकिन आप चुनाव मत लड़िए, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार ना, हक नहीं बनता है कि आप लोगों की सेवा कीजिए। और अगर जब आप इस मकसद से आते हैं, जब लोगों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए, उनकी जो परेशानी है, आप अगर घर बैठे रहेंगे तो उनकी मदद कौन करेगा? तो आप ये बताइए, बहादुरगंज विधानसभा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। बहादुरगंज विधानसभा, उसके बाद फिर कोचाधामन जाएंगे, ठाकुरगंज के बारे में भी थोड़ी बातचीत होगी। आप पहले अपना बहादुरगंज देखते हैं कि अपने बहादुरगंज में बिजली की समस्या कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि टेरागाज वालों को काफी ये समस्या झेलना पड़ रहा है। आखिर टेरागाज वाले कब तक इस परेशानी को झेले? क्यों? बदलाव के साथ साथ क्या मतलब जो है ये बदलाव नहीं होनी चाहिए? क्या बदलाव के साथ साथ जैसे कि नए विधायक चुना गया इलाके में काम करने के लिए, विकास करने के लिए, ना कि यहाँ पर बैठे रहने के लिए विधायक चुना गया है? तो काम करें साहब, आप यहाँ पर 8 महीना होने को है, आप काम करें। और यहाँ तक कि बिजली विभाग से आप तो मतलब संपर्क में है ही, क्योंकि आप फटकार लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग युवा, हम लोग आवाज ही उठा सकते हैं, यहीं तक हम लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। क्योंकि आप पावर में हैं तो आप ज्यादा एक्शन लीजिए, आपकी बात वहां पर सुनी जाएगी। इसलिए आपको जो है
आगे आना चाहिए। और बिजली की जो समस्या है, शहंशाह अकबर भाई हमेशा जो है देखते हैं 5 दिनों से लगातार जो है वो बिजली की समस्या के बारे में लगातार पोस्ट करते हैं। लौचा फिट बिजली की समस्या रहती है। और वहां पर और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि महजबतना रोड के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में है। महजबतना जो लौचा पुल काफी दिनों के बाद जो बना, लेकिन लोगों में एक खुशी का लहर पैदा हो गया। चलिए, चलो लौचा पुल जो है वहां पे लौचा लगा हुआ था वो तो खत्म हुआ, लेकिन अब जो है वहां पे रोड नहीं बन पा रहा है। तो वहां के जो लोग हैं, गांव के लोग काफी परेशान रहते हैं। हालांकि उन लोगों का रोड कब बनेगा ये कहा गया था, उन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 1 महीना के अंदर बना दिया जाएगा। तो अब तक ये रोड का मतलब जो है काम शुरू नहीं हुआ, आखिर कब होगा, ये सवाल है। हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक से दिलवर शाही साहब लिख रहे हैं, बहुत सारे दोस्त जो है कमेंट कर रहे हैं, उसका भी मैं जवाब। मैं आपका लाइव से जुड़ नहीं सकता सर, अभी मैं तरावी में जा रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आप दुआ करें हम लोगों के लिए, हम सभी दोस्तों के लिए, और खासकर जो है इस महामारी से निजात मिले इसके लिए आप दुआ करें। शुक्रिया भाई, लाइव में आप फिर भी जुड़े। मुजम्मिल आलम भाई जुड़ चुके हैं। कॉल ले गुरुजी। भाई आपको मैं ऐड किया हूं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे दिक्कत है, देखना पड़ेगा। आप लाइव डिस्कनेक्ट करके ही आप कुछ हो सकता है। जब आप लाइव कंटिन्यू है सर तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलिए, मैं शहंशाह अकबर साहब मैं आपको कॉल पे लेता हूँ। जी, फोन करता हूँ, आप फोन पिक करें और आपसे कुछ वार्तालाप होगी और स्पीकर में बात होगी। बात हुई कि लाइव में यहाँ पे ऐड नहीं हो पा रहा है, तो माफ़ी चाहता हूँ आप तमाम दोस्तों से, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी है। जी, इस वक्त लाइव में है। भैया लोग माफ़ी चाहते हैं, फ़ोन पिक नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको फ़ोन ज़रूर करेंगे। और विधायक के देहात पंचायत के प्रतिनिधियों के बारे में कुछ बात रखिए। जी, हसमत आलम बड़े भाई, जो हाँ पंचायत के प्रतिनिधियों के बारे में भी बात हुई, बात चली आप लोगों से। और शहंशाह अकबर भाई कह रहे हैं बिजली चली गई इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, कई दोस्तों के साथ समस्या है। नफीस हैदर साहब जुड़े हैं, ताहसीन रजा बाबू जुड़ चुके हैं, एक अच्छे समाज सेवी के नाम से मशहूर हैं, जाने जाते हैं इलाके में। जी, कई दोस्त जुड़े हैं, सरफराज आलम साहब जुड़े हैं, डॉक्टर सादाब साहब जुड़े हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत अभी लाइट का है, और 15 मिनट, हाँ मिनट लाइट चली जाती है। अच्छा, ये बहादुरगंज में भी समस्या है डॉक्टर साहब, आप जानकारी साझा करें कि बहादुरगंज नगर पंचायत में भी ये हाल है क्या, या फिर गांव देहात में ही सिर्फ है, बताएं आप। जी, चांद
भाई भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल भाई, शुक्रिया भाई। एमएस मजहर किशनगंज से जुड़े हैं जी, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं सर खैरियत से होंगे आप। हर घंटे में 15 मिनट बिजली गुल रहती है, ये तो बहुत दिक्कत है सर। मैं अंधेरे में बैठा हूँ। अच्छा, अजमल अख्तर नूरी भाई भी कह रहे हैं कि मैं अंधेरे में बैठा हूँ। आखिर क्या समस्या है ये सब? आप देखिए कि बहादुरगंज में ये समस्या, इसका जो है हल कौन निकालेगा? इसका हल निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर जगह लाइट रहती है। अब बाकी काफी परेशान है इस वक्त। हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं, ऐड तो कर रहे हैं लेकिन जो है लाइन पे दोस्त लोग नहीं आ पा रहे हैं, कहीं टेक्निकल इशू होगा, इसको हम देखते हैं। और इस वक्त निर्णय लिया गया, बहुत सारे दोस्त जो है कॉल पर हैं, फोन कर रहे हैं लगातार। शहंशाह अकबर भाई से भी बात हुई, उसके बाद लड्डू सरकार बाबू भी लाइन पर हैं, डॉक्टर सादाब साहब हैं, उसके बाद जो है सीरत भाई हैं, एक अच्छे समाज सेवी के नाम से मशहूर हैं, वो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधीर साहब हैं, और करीबी दोस्त जो है सब्बीर आलम साहब हैं, वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो इस वक्त समस्या ये है कि मेरे आईडी में लोग जुड़ नहीं पा रहा है, तो माफी चाहते हैं। और अभी जो है लाइव को हम यहाँ से खत्म करते हैं, और शहंशाह अकबर भाई अपनी आईडी से लाइव आ रहे हैं, बस 2-3 मिनट में उनके साथ चर्चा होगी, और आप लोग सुनेंगे जरूर। उम्मीद करते हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्त लोग जुड़े हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग इलाके की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, इलाके की जो हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर बातचीत होगी। आप लोग उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़े। कुछ कमेंट ले लेता हूं और फटाफट नाम ले लेता हूं जितने भी दोस्त लोग जुड़े हैं। संतोष कुमार चौधरी बड़े भाई जुड़ चुके हैं, सलाम सर आपको। आप कैसे हैं भाईजान जी? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, दुआ है। आप कैसे हैं? अपना ख्याल रखिएगा भाईजान। देखिए अभी अभी हालात है जो है एक दूसरे लड़ने झगड़ने का नहीं है, और हम यही कहेंगे कि देखिए हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब करते रहते हैं, लेकिन नहीं। जो प्रॉब्लम है इसको खत्म करके जो है कल बहुत सारे दोस्त लोग जुड़ना चाहते हैं। नासिक नागरे भाई और कई दोस्त जो है, आप लोग अगर अपनी समस्या को रखना चाहते हैं, अपने अंदर जो चीज है लोगों तक साझा करना चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप कल जुड़ेंगे और हमें मैसेज करेंगे आप जी। अ, एक अच्छे दोस्त हैं मेरे, शमशाद साहब, मास्टर शमशाद साहब, गुड्डू साहब, वो इस वक्त लाइव को देख रहे हैं। आगाज साहब भी देख रहे हैं, एमडी मुर्तजा साहब देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। एमडी दानिश अनवर साहब देख रहे हैं। चांद साहब कह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब के जज्बे को सलाम, कोरोना की महामारी में भी काम, बिल्कुल सलाम करते हैं हम भी, और उनके काम का जो है हम तारीफ करते हैं, क्योंकि देखिए इस मुश्किल घड़ी में वो जो है लोगों के घर जाते हैं और लोगों को मदद करते हैं। तो बिल्कुल, जहां जो सच है दिखता है उसकी तारीफ कीजिए हमेशा। जो जो तारीफ के लिए काम करता है उसका तारीफ कीजिए हमेशा, ठीक है? जो गलत करता है तो गलत सवाल भी कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सवाल नहीं कीजिए। आप नेता है तो क्या आप, आपका कोई आइडियल है, आप उसको नेता मानते हैं, तो आप सवाल नहीं कर सकते। आप सवाल किससे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे इलाके के लोग हैं, अभी कई तीखे सवाल होंगे शहंशाह अकबर भाई के साथ। शहंशाह अकबर
साहब के आईडी से बस कुछ ही देर में 2 शब्द कोचाधामन के बिजली के बारे में भी बोल दीजिए। जी जी, बहुत दुखद बात है नासिर साहब, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि उसके बारे में भी बोल दीजिए। बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग जो है बिजली की समस्या वहाँ पर भी है। कोचाधामन में 5G विधायक हैं, फिर भी बिजली की समस्या तो होनी नहीं चाहिए। ये बिजली की समस्या के बारे में आपने जानकारी दी, बहुत दुखद है और इस रमज़ान के पाक महीने में बिजली गायब रहना और रात को बिजली गायब रहना, अंधेरी रात में, आप ये बताइए कि कहीं न कहीं मतलब देखिए बिजली प्रशासन यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नेताओं को एक्शन लेना है और ख़ासकर जब तक बिजली विभाग को जब तक नहीं फटकार जोरदार लगाए, तब तक मामला सही नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए अभी जो है कोरोना जैसे महामारी में आप देखिए चोरी की घटना जो है बढ़ जाएगी, आप देखिएगा। क्योंकि लोग भूखे हैं और प्यासे हैं, क्या करेगा आदमी जो है, आप बताइए लाइट कटने का मतलब है यही चीज़ है कारण कि भई लाइट गाँव में रहे तो अच्छा भी लगता है और बाकी जो है जो सामान है उसकी हिफाज़त भी होता है कि फरहान अनवर साहब, शाहबाज साहब कुछ लोग हालात की वजह से आगे नहीं बढ़ता है, हालात खराब है। जी, एमडी सरफराज आलम साहब, जी, शाहबाज आलम साहब, कोचाधामन को अब भी मास्टर मुजाहिद साहब पर गर्व है। शुक्रिया, शुक्रिया नासिर भाई, शुक्रिया। जी भैया लाइव में हाजिर हैं। जी, लाइव में हाजिर हैं भैया, बात कर रहे हैं हम थोड़ी देर में। जी फ़ोन प्लीज़ फ़ोन ना करें, माफ़ी चाहेंगे कि बहुत सारे दोस्त लोग फ़ोन कर रहे हैं और कई दोस्तों का मैं फ़ोन नहीं पिक कर पाया, माफ़ी चाहते हैं क्योंकि लाइव में फ़ोन उठाना सही नहीं है। बस 2 मिनट में लाइव को ख़त्म कर रहे हैं। नेता नहीं बेटा चुने जो इस लॉकडाउन में आपके साथ खड़ा हो, इस दुःख की घड़ी में आपका साथ दे उसी हाँ, अ, भी सोहेल नूरी साहब, मिसबाही साहब जुड़ चुके हैं। सीरत भाई भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं। अ, अबू भाई टेरागाछ से जुड़े हैं, भाई है मेरा और बहुत अ, अच्छे नेक दिल साथी है। नाकिर भाई जुड़ चुके हैं इस वक़्त लाइव में। देख रहे हैं कि नाकिर भाई शहंशाह अकबर भाई के आईडी से बस कुछ ही देर में लाइव आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपसे कि उसमें जुड़ेंगे और कौन-कौन साथी जुड़ेंगे आप लोग तो देख ही चुके हैं क्योंकि इलाके के सोशल वर्कर हैं और कई दोस्तों का नाम नाम वहाँ पे दिया गया और फ़ोटो के साथ दिया गया है। तो नाकिर भाई हैं, उसके बाद डॉक्टर शादाब साहब हैं जो डेंटिस्ट हैं और बहादुरगंज से वो भी जुड़ेंगे, सुधीर शर्मा जी जुड़ेंगे, शब्बीर साहब जुड़ेंगे, शहंशाह अकबर साहब जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे। उसके बाद जो है कई दोस्त बारी-बारी से अपनी बातों को रखेंगे, लड्डू सरकार बैगना से जुड़ेंगे। हाँ, फिर उसके बाद जो है लगातार 3 दिन ये कंटिन्यू चलता रहेगा ये लाइव डिस्कशन जो है, उसके बाद जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर संपर्क करें और इंशाल्लाह आपसे भी बात होगी। आपके दिल में जो भी बातें हैं वो आप दूसरे तक पहुँचाएँ और जो भी समस्या है आप लोगों तक पहुँचाएँ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। नाकिर भाई भी जुड़ चुके हैं, जी लाइव को ख़त्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जुड़ने के लिए, फिर लाइव में हाज़िर होते हैं इस शहंशाह अकबर भाई के आईडी से। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का।